स्टूडेंट्स, आज से मैं बिजनेस स्टडी में सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन के प्रारूप। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूँ तो शुरू में हमारी आवश्यकताएं बहुत कम होती थी, व्यवसाय बहुत छोटे आकार में किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, मुद्रा का प्रसार बढ़ा, तो व्यवसाय का जो क्षेत्र है, व्यवसाय का जो विकास है, विस्तार है, या उसका जो प्रारूप है, ये व्यवसाय का जो स्तर है वो बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। तो शुरू में अकेला व्यक्ति व्यवसाय मिलके अकेला व्यक्ति व्यवसाय चलाता था, जिसको एकल व्यवसाय कहते थे। फिर धीरे धीरे जब व्यवसाय का आकार बढ़ने लगा तो मिलके दो या उससे ज़्यादा व्यक्ति मिलके साझेदारी के रूप में उसको करने लगे। और आज आप देखते हैं कि बहुत बड़े आकार में व्यवसाय किए जाते हैं, जिसमें कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के नाम आपने सुनते हैं। तो अब मैं आज यही पढ़ाऊंगा आपको कि किस प्रकार से व्यवसाय संगठन के प्रारूप होते क्या हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के वो प्रारूप है, उनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ। द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड विद द ओनरशिप। सीधी सी बात है, जो व्यवसायिक संगठन का प्रारूप है उसका सीधा संबंध किससे होता है? स्वामित्व के साथ, स्वामी के साथ भी। उसको चलाने वाला कौन है, ठीक है, और उसकी क्या क्या अधिकार है, क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंड इट इज लीगल कंसेप्ट विच डिटरमाइंस इट्स एक्सिस्टेंस, एक्सटर्नल एक्सिस्टेंस। और ये वैधानिक स्वरूप होता है, बोलता है, जिससे कि उसके बाहरी अस्तित्व का पता चलता है कि व्यवसाय क्या है, कितना बड़ा है, किस रूप में किया जाता है, और कौन लोग उसको चला रहे हैं, ठीक है। एंड अदर पार्टीज रिकॉग्नाइज थ्रू दिस एक्सटेंस। जो उनका अस्तित्व होता है उसके आधार पर ही बाहरी जो पार्टीज का मतलब है, जो बाहरी पक्ष होते हैं, जिसमें आपके कस्टमर आ जाते हैं, जिसमें आपके ग्राहक आ जाते हैं, जिसमें आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, सरकार आ जाती हैं, या लेनदार देनदार, सारे लोग जो व्यवसाय के साथ संबंधित होते हैं, उस प्रारूप के आधार पर उसकी पहचान करते हैं और उसके आधार पर वो उस व्यवसाय के साथ लेन देन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं एक चार्ट के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सुना होगा आपने। प्राइवेट सेक्टर का मतलब जिसमें प्राइवेट लोग, निजी लोग अपना पैसा लगाते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं। पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत होती है, इसलिए बहुत सारे लोग मिलकर पब्लिक, सभी लोग, सामान्य जनता उसमें पैसा लगाती है, इसलिए उसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। और एक ज्वाइंट सेक्टर होता है जिसमें कि निजी और पब्लिक दोनों प्रकार के लोग जो है उस व्यवसाय को चलाते हैं, इसलिए उसको ज्वाइंट सेक्टर कहा जाता है। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात करें चाहे पब्लिक सेक्टर की बात करूँ, उसको आगे चलकर फिर दो भागों में बांटते हैं हम। एक होता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और एक होता है इनकॉर्पोरेटेड, गैर निगमित और निगमित। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है जिसको स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक फॉर्मेलिटीज नहीं करने पड़ती है, ठीक है, कोई वैधानिक जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती है। और इनकॉर्पोरेटेड होता है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, लीगल प्रोविजन की जरूरत पड़ती है और लॉ की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ तक नॉन इनकॉर्पोरेटेड की बात है, इनको फिर आगे चलकर हम इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले एकल व्यवसाय, जिसमें अकेला व्यक्ति व्यवसाय में पैसा लगाता है, उस व्यवसाय को चलाता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जो पारिवारिक रूप में व्यवसाय चले हुए हैं उनको आगे चलाया जाता है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसे चलाते हैं वो इसमें पढ़ाया जाएगा। पार्टनरशिप, जब अकेला व्यक्ति, क्योंकि उसका अपना सीमित साधन होते हैं, पूंजी सीमित होती है, प्रबंध की क्षमता सीमित होती है, जोखिम लेने की क्षमता सीमित होती है, ठीक है, तो इसलिए एक से अधिक लोग जब बड़े प्रारूप में व्यवसाय करते हैं उसको साझेदारी, फर्म या साझेदारी कहते हैं। ज्वाइंट वेंचर पे भी मिलकर उस व्यवसाय को चलाया जाता है। तो ये सारे नॉन इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, जिसमें जिनको स्थापित करने के लिए किसी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज को नहीं करना पड़ता है। दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड, प्राइवेट सेक्टर में, उसमें सबसे बड़ा प्रारूप ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं। उसके लिए आप शेयर और डिबेंचर वो खरीदते हैं या कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये सारा का सारा आप पढ़ेंगे आगे चलकर डिटेल में। दूसरा है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना होगा आपने, कोऑपरेटिव संगठन सुने होंगे। उसके आधार पर ये चलाए जाते हैं। उनको चलाने के लिए भी उनकी स्थापना करती बार रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ती है, तो इसलिए इसको इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर में भी, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें भी नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, उसमें अलग अलग प्रारूप हैं, उनको आप वहाँ पे पढ़ेंगे। इनकॉर्पोरेटेड में पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं,
ठीक है, सार्वजनिक कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज उसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के प्रारूप हैं किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, उन सब के बारे में इस टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इन प्रारूपों को लेंगे, इनके बारे में कि किस तरह से क्या प्रारूप है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण हैं या लाभ हैं, क्या उसके दोष हैं, इन सभी प्रारूपों को एक एक करके हम लेंगे।